नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है मेरठ से। इनका नाम है अनूप और अनूप जी की बच्चों के खिलौनों की एक दुकान है और दुकान बड़ी ही जबरदस्त इनकी चलती है। मतलब ये मानो कि एरिया में इनसे ऊपर किसी की दुकान इतनी नहीं चलती, इतने कस्टमर किसी की दुकान पे नहीं आते जितना अनूप जी की। मतलब ये मानो कि माँ भवानी की इतनी कृपा है कि अगर माटी भी छू ले अनूप तो सोना बन जाए। खूब अच्छे से जीवन व्यतीत हो रहा है। अनूप जी का एक बेटा और एक बेटी हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, बिटिया की और बेटे की शादी हो जाती है, नाती पोते हो जाते हैं अनूप जी को और जीवन खूब अच्छे से व्यतीत हो रहा है। लेकिन पैसे की तो आप लोगों को पता है कि धन का स्वभाव है कि धन जब आता है तो बहुत से अच्छे गुण जो है वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो अनूप जी की जो धर्मपत्नी है वो ये समझो कि पूजा पाठ उन्होंने कम कर दिया, ये मानो कि बंद ही कर दिया एक तरह से। और अनूप जी भी जब पहले दुकान पर जाते थे तो वहां पर अपना धूप बत्ती करते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब कस्टमर इतने हैं, ग्राहक इतने हैं कि वो भी भूल जाते हैं कभी कभी पूजा पाठ करना। और पहले कभी एक बार वो वैष्णो माता भी होके आए थे, लेकिन अब तो मुद्दत हो गई है उस टाइम चीज को भी। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है अनूप जी का काम कम हो जाता है। काम क्या ये समझो बंद होने की कगार पे आ गया। अनूप जी चिंतित धर्मपत्नी से बोलते हैं, पता नहीं क्या हुआ, बाजार में किसी और की दुकान हो गई जो हमसे अच्छे रेट पे हमसे अच्छे खिलौने बेच रहा है, या क्या बात है, हमारी दुकानदारी बिल्कुल चल ही नहीं रही है, कस्टमर हमारे शोरूम पे आते ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। तो धर्मपत्नी जी जो है अनूप जी की वो कहती हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, व्यापार में तो ऐसे ही चलता है उतार चढ़ाव, आप चिंता मत कीजिए और पता कीजिए बाजार में, क्या पता कोई और दुकान हो गई हो, कोई और शोरूम हो गया हो। तो अनूप जी अगले दिन जब दुकान पर जाते हैं तो एक राउंड जो है बाजार का लगाते हैं, देखते हैं, लेकिन नहीं, वही सब साधारण है, कोई और दुकान नहीं है। अनूप जी दुकान पर आ जाते हैं, चिंतित से बैठे हैं। इतनी देर में एक साधु अनूप जी की दुकान पर आते हैं और आकर बोलते हैं, जय माँ भवानी। अब अनूप जी कहते हैं साधु महाराज से कि अरे अरे आप अंदर मत आइए, मैं आपको वहीं देता हूँ जो आपको चाहिए। तो साधु महाराज कहते हैं, फिर भी साधु महाराज अंदर जो है आ जाते हैं और अनूप जी जो है उनको कुछ पैसे देने लगते हैं। तो साधु महाराज कहते हैं कि नहीं, आप रहने दीजिए, पैसे वैसे मत दीजिए, वैसे ही आपका काम नहीं चल रहा है, मुझे पता है। तो अनूप जी कहते हैं, आपको कैसे पता मेरा काम नहीं चल रहा? आपको पता है मेरे से बड़ा शोरूम यहाँ इस बाजार में किसी का नहीं है और मेरी जितनी दुकान किसी की नहीं चलती। तो साधु महाराज कहते हैं कि सच बताओ, माँ भवानी की कसम खा के, क्या तुम्हारी दुकान चल रही है? क्या तुम्हारी दुकान पर ग्राहक हैं? तो अनूप जी सोचते हैं ये किसी से पता करके आए हैं मेरे बारे में कि हाँ अब इनकी दुकान चल नहीं रही है। तो साधु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने, तुम्हारे किसी प्यारे ने तुम्हारे व्यापार को बांध दिया है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार बांधा जाता है। व्यापार बंधने पे तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कई कई करोड़ों की कंपनियां जो वो ठप हो जाती हैं दोस्तों। ये तो एक फिर भी छोटा सा शोरूम था खिलौनों का। तो साधु महाराज कहते हैं कि आपके जो व्यापार को जो है आपकी दुकान को बांध दिया गया है, मुझे पता है इस बात का। तो अनूप जी कहते हैं मैं इन सब बातों में नहीं मानता। तो साधु महाराज कहते हैं एक काम कीजिए, अपनी दुकान से कुछ मिट्टी जो है इकट्ठी कीजिए और अपने घर लेकर जाइए, अगले दिन देखना उस मिट्टी का जो है रंग परिवर्तित हुआ मिलेगा। तो अनूप जी कहते हैं मैं समझा नहीं। तो कहते हैं आप एक काम कीजिए, अपने घर से थोड़ी मिट्टी यहाँ मंगवा लीजिए और यहाँ की थोड़ी मिट्टी जो है अपने घर पे रख दीजिए, देखना दोनों का रंग एक जैसा मिलेगा। तो अनूप जी जो है कहते हैं ठीक है साधु महाराज, लेकिन क्या आप कल फिर आएंगे? तो साधु महाराज कहते हैं हाँ, शायद माँ भवानी ने मैं इसीलिए तुम्हारे पास भेजा था मेरे को, अब तुम्हारे लिए तो बेटा मेरे को कल आना ही पड़ेगा। तो अनूप जी अपने घर पे धर्मपत्नी के पास फोन करते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो धर्मपत्नी कहती है हाँ ऐसा होता है,
और मैं बहू रानी को भेजती हूँ मिट्टी लेके, और वो घर से थोड़ी मिट्टी जो है लेके वहाँ भेजती है। और अनूप जी जो उनके दुकान पर एक लड़का काम करता है उसको बोलते हैं, बेटा झाड़ू लगा थोड़ा सा, दुकान में शोरूम में मिट्टी तो आई जाती है, कस्टमर जो आते हैं उनके पैरों से लग के, या फिर वैसे भी धूल मिट्टी जो है हवा से आई जाती है, तो जो लड़का है वो झाड़ू जब निकालता है, तो जब थोड़ा सा झाड़ू बच जाता है, अनूप जी कहते हैं भाई तू रहने दे, मैं खुद निकालूंगा, इससे आगे मैं जो कूड़े को खुद करूंगा। और अनूप जी जो है उसमें से थोड़ी मिट्टी उठा के एक कागज पे रख लेते हैं, और जब बहू रानी आती है तो उसको वो मिट्टी देते हैं, और वो मिट्टी जो है घर वाली वो दुकान पर रख लेते हैं। अब अगले दिन जब देखते हैं अनूप जी, तो दोनों मिट्टियों का जो है रंग वो परिवर्तित है, क्योंकि घर वाली मिट्टी का भी रंग परिवर्तित इसलिए हो गया क्योंकि वो दुकान पर आ गई थी। दोनों मिट्टी ऐसे जैसे अजवाइन का रंग होता है ऐसी हो जाती हैं। अब अनूप जी चिंतित हैं, थोड़ी देर में साधु महाराज आते हैं, जय माँ भवानी, और अनूप जी दिखाते हैं कि हाँ साधु महाराज मिट्टी का रंग तो जो है बदला हुआ है। तो साधु महाराज कहते हैं मैंने क्या बताया था तुम्हें अनूप, तुम पे जो है तुम्हारे व्यापार को बांध दिया गया है, और तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने ही ये काम किया है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो अनूप जी कहते हैं साधु महाराज अब मैं क्या करूं। तो साधु महाराज कहते हैं आप एक काम करना, कल परसों से जो है नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, आप पूरा 9 के 9 दिन नवरात्रों में जो है अपनी दुकान पर घी का दिया जलाओगे, और 9वीं के दिन जो है कंजक करोगे, जो कन्याएं होती है उनको जब जिमाओगे, आप भोजन करवाओगे, उसके पश्चात जो है उनको आप पैसे नहीं दोगे, उन सबको अपनी दुकान पर लेके आओगे, और उनकी पसंद का खिलौना उन्हें लेने देना जो भी उनका दिल करे। तो अनूप जी कहते हैं ठीक है साधु महाराज मैं ये काम करूंगा। और साधु महाराज कहते हैं कि हम जो कई साधुओं की मंडली है, हम हर नवरात्रों में जो है माँ वैष्णो पे वैष्णो माता जाते हैं, वैष्णो दरबार, और वहीं रुकते हैं 9 दिन, और नवरात्रों के बाद मैं तुमसे आगे मिलूंगा, फिर मुझे बताना। तो अनूप जी कहते हैं ठीक है साधु महाराज, और आप ये बताइए जब आप वैष्णो माता जाएंगे तो आपको का कितना खर्चा आएगा, मैं कितनी मदद करूं आपकी। तो साधु महाराज कहते हैं सिर्फ 11 रुपए। तो अनूप जी कहते हैं कि 11 रुपए में आप वैष्णो माता कैसे जाएंगे मेरठ से। तो साधु महाराज कहते हैं ये 11 रुपए भी मैं तुमसे सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि तुम्हारे नाम से वहां वैष्णो माता पर मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, और तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर भी आऊंगा, बाकी और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो साधु महाराज जो है इतना बोलकर और वहां से चले जाते हैं। अब नवरात्रे शुरू होते हैं तीसरे दिन, अनूप जी जो है जैसे साधु महाराज ने बताया था दुकान में साफ सफाई करके और घी का दीपक जलाते हैं, और जो है चमत्कार ही समझिए, अनूप जी की दुकान में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। पहले नवरात्रे वाले दिन 2-4 ग्राहक, अगले दिन 8-10 ग्राहक, मतलब धीरे 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 ग्राहक जो है बढ़ते जा रहे हैं। और 9वें नवरात्रे तक, कंजक वाले दिन तक अनूप जी का काम जो है जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है, उतना ही हो जाता है। और 9वीं वाले दिन अनूप जी जो है कंजक करके, और उन लड़कियों को जो कन्याएं हैं और उनके साथ 1-2 लड़के तो आ ही जाते हैं लांगूर, सबको गाड़ी में बिठाकर और अपने दुकान पर लेके आते हैं, और उन सबको बोलते हैं कि बेटा जिसको जो खिलौना चाहिए आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिए। बच्चे बड़े खुश हैं, बच्चों को तो चाहिए क्या खिलौने, बच्चे अपने पसंद के सब खिलौने लेते हैं, और खुशी खुशी उधर से खिलौने पैक करवा के अनूप जी उनको खुद अपनी गाड़ी में बिठा के बच्चों को वापस उनके घर छोड़ते हैं। और अगले दिन जो है साधु महाराज आते हैं और अनूप से पूछते हैं हाँ बेटा अब बताओ कैसा है तुम्हारा कारोबार। तो अनूप जी कहते हैं साधु महाराज आपने मेरे दिन बदल दिए। तो साधु महाराज कहते हैं मैंने नहीं, माँ वैष्णव ने, क्या पता माँ वैष्णव ने ही तुम्हारे पास मुझे भेजा था। तो उसके बाद से जो है अनूप जी का व्यापार खूब फल फूल रहा है, खूब अच्छा चल रहा है, और हर दूसरे तीसरे महीने अब पूरा परिवार जो है जम्मू माँ वैष्णो के धाम पर, माँ वैष्णो के द्वार पर जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। माँ भवानी सब पर कृपा करें।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय माँ वैष्णो, जय माँ भवानी। और अगर चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना